किसान साथियों, इस गन्ने को देखिए। ये गन्ना देखने के बाद आपको बिल्कुल ये पसंद आ रहा होगा कि कितनी अच्छी लंबाई मोटाई है। लेकिन अगर मैं इस वैरायटी का नाम लूंगा तो फिर ये आपको गन्ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आनेगा। ये है लखनऊ गन्ना संस्थान की कोलक 14-201, जिस वैरायटी को सभी किसानों ने बो करके फेल कर दिया। किसान साथियों, ये देखें कितनी जबरदस्त लंबाई और मोटाई पे इनके पास ये खड़ी है। किसान साथियों, मैं ये नहीं कह रहा कि इन किसान भाइयों ने ये अपने पास इतनी अच्छी कर रखी कि खेत इनके पहचान में भी नहीं आते, यही सबसे सुपर है, सब गलत है। मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता ये बात। सब किसान भाई मेहनत करते हैं, अच्छा गन्ना पैदा करने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको पिछले 4 महीने से बताने की कोशिश कर रहा हूं। किसान साथियों, ट्रेंच विधि में गहरी बुआई अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी हर वैरायटी को अच्छा अपने पास कर लेंगे। वैरायटी कोई सी भी हो, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर सही प्रकार से उसका प्रबंधन करा जाए तो गन्ना इसी प्रकार का होगा ट्रेंच में। आप देख पा रहे होंगे, ये व्यक्ति जो अपने खेत में खड़ा हुआ है, कम से कम 1 फीट से भी गहरा खोद है ये। हालांकि मिट्टी चढ़ी हुई है, आप साइड में देखेंगे, मिट्टी चढ़ने के बाद भी बीच की जो जगह है वो भी 1 फुट से ज्यादा ही ज्यादा है। खूड़ आप सोचिए कितना गहरा निकालना होगा किसान भाई ने। किसान साथियों, ट्रेंच का मतलब कभी भी दूरी नहीं है, ट्रेंच का मतलब है गहराई। ट्रेंच में दूरी के नियम से ज्यादा गहराई का नियम काम करता है। चाहे आप 42-44 इंच पे गन्ना लगा लो, वो भी आपका प्रॉपर ट्रेंच विधि होगा। कुछ किसान भाई अपने सिंपल लेजर से 28 इंच वाले से दूरी बढ़ा के गन्ना लगा देते हैं और सोचते हैं कि हमने तो ट्रेंच विधि अपना ली, और प्रैक्टिकल में ही फेल हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई ट्रेंच तो बिल्कुल खराब है। किसान भाइयों, जब तक आप 8 से 10 इंच गहरा खूड़ नहीं निकाल लेंगे और गन्ने पे हल्की मिट्टी लगा के उसको 70-80 दिन तक खाली नहीं छोड़ देंगे, तब तक ट्रंच कामयाब नहीं हो सकता। किसान भाइयों, 44 इंच पे गहरा खूड निकालो। छोटे किसानों की मैं बात कर रहा हूं, जो ये कहते हैं कि भाई हमें तो 5-10 लाख रुपए के यंत्र बनाने पड़ेंगे पहले। किसान भाइयों, 30 से 40 हजार रुपए का खर्च है सिर्फ 42, 44, 46 इंच को कामयाब करने के लिए। अपने बड़े ट्रैक्टर से ही आप इसका प्रबंधन कर लेंगे। 40 हजार रुपए का खर्च है। मैं वीडियो आगे भी लाऊंगा कि कौन कौन से यंत्र है और वो कहां से खरीदने, जिससे आप इसको बड़े ट्रैक्टर से ही कर ले। 44 इंच पे गहरा खूड निकाल लो, उसमें हड़ की मिट्टी लगा के अपना जो खाद आप देते हैं वो दो। बस मेरे कहने से एक खाद ऐड कर लेना, उससे कभी भी पीछे मत हटना, वो है वर्मी कंपोस्ट। 1.5 क्विंटल से 2 क्विंटल बीघे की वर्मी कंपोस्ट आप खूड में डाल दो ट्रेंच के। और किसान भाइयों, 2 साल तक ऐसा ही गन्ना ना हुआ तो बता दियो। अगर आपके पास गोबर की खाद है सड़ी हुई अच्छी, आप उसको डलवा दो किसान भाइयों, उसका भी ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा आपको। जो आप 28 इंच में जितनी डीएपी देते हो, 2 धड़ी यानी 10 किलो का बीघा, जितना मैग्नीशियम सल्फर कैल्शियम आप डालते हैं नॉर्मल लागत में, उससे भी कम डाल देना। बस ये ऐड कर देना। और जो मैं बता रहा हूं पिछले 4 महीने से, समय प्रबंधन और गहराई। किसान भाइयों, सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगाना शुरू करो और फरवरी के लास्ट से लेके मार्च के लास्ट तक गन्ने की बुआई निपटा लो। ऐसे ही खेत पहली ही साल में आपके होने शुरू हो जाएंगे। कोई भी कारण नहीं बचेगा कि आपके पास कोई वैरायटी ऐसी ना हो। किसान साथियों, मैंने 16-202 के भी खेत ऐसे देखे हैं कि आप पहचान नहीं पाओगे कि 16-202 है। आप 14-201 को देख पा रहे, कितना जबरदस्त खड़ा है इनके पास। किसान भाइयों, विधि 28 इंच भी बढ़िया है। मैं तो उसमें भी ये कहता हूं कि गेहूं के बाद का गन्ना ना लगा के उसमें आप हरी खाद बोइए। हरी खाद के बाद सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगाना शुरू करो, वो भी ऐसा ही होगा। लेकिन किसान भाइयों, आप 28 इंच में एक बार फेल हो सकते हैं, अगर सही तरीके से ट्रंच करोगे ट्रंच में फेल नहीं होने के कभी भी। किसान साथियों, 28 इंच में कभी जमाव अच्छा आ जाता है, कभी नहीं आता। लेकिन ट्रंच एक ऐसी विधि है, अगर आपने हल्की मिट्टी लगाई किसान भाइयों 2 आंख के टुकड़े पे, तो 100% आपका जमाव अच्छा आना ही आना है। 100% उसमें कल्ले आने ही आने हैं। ट्रंच विधि ऐसी विधि है कि उसमें आपको ज्यादा खाद की जरूरत नहीं, सारा खाद जड़ पे ही आप डाल लेंगे। ट्रंच विधि ऐसी विधि है किसान भाइयों, जब आप एक बार सारे खेतों में इस विधि पे आ जाएंगे तो आप एग्जैक्ट भी बता पाओगे कि इस साल मेरे पास क्या खड़ा है। किसान भाइयों, 28 इंच में जब हम सूखे में बुआई करते हैं, कभी हमारा जर्मिनेशन ज्यादा नमी के कारण बिगड़ जाता है पाटा लगाते वक्त, कभी हम बुआई करते वक्त अगर पाटा लगाएं ज्यादा मिट्टी आ जाती है तब बिगड़ जाता है। किसान भाइयों, थोड़ा सा टेक्निकल आपको होना पड़ेगा। गन्ना भी आपका चाहे मील की तरफ से कटे या कुछ भी हो, ट्रेंच विधि में जो खेत होंगे वो ही मशीनों द्वारा कट पाएंगे। और मशीनीकरण की आवश्यकता अब गन्ने में बहुत ज्यादा आ चुकी है, क्योंकि लेबर मिलनी बिल्कुल बंद होगी। 60-70 रुपए क्विंटल में भी गन्ना छिलाई के मजदूर नहीं मिल रहे।
मैं ये भी नहीं कहता कि इसमें बहुत ज्यादा निकाल आ जाएगा कि भाई 28 इंच में तो बहुत कम है, या ट्रेंच पे जाओगे तो बहुत ज्यादा गन्ना बढ़ जाएगा। नहीं, गन्ने की क्वालिटी बढ़ेगी, हमेशा श्योरिटी रहेगी कि आपका कितना खेत निकलने वाला है। हम हमेशा आप एक जैसा उत्पादन ले पाएंगे। कभी भी ये नहीं होगा कि इस साल तो बिल्कुल उत्पादन हुआ नहीं, एक साल हमारा ठीक हो गया गन्ना। बिल्कुल एकदम से बंद ना करो कुछ भी, एक के खेत का प्रैक्टिकल करो सितंबर अक्टूबर में और एक का फरवरी में। धन्यवाद।